सुन भाई, तेरे सम्यक दर्शन का आधार एकमात्र तेरा आत्मद्रव्य है। शुभ राग या शुभ आश्रव उसका आधार नहीं है। वो मंद राग, वो शुभ आश्रव, वह कर्ता और सम्यक दर्शन उसका कार्य। भाई ऐसा तीन काल में भी संभव नहीं है। वस्तु का जो स्वरूप है वह तीन काल में आगे पीछे नहीं हो सकता। कोई जीव अज्ञान से उसे विपरीत माने तो उससे कोई सत्य बदल नहीं जाता। झूठ को 1,00,000 बार बोलने पर भी वह झूठ सत्य में तब्दील नहीं हो जाता। कोई समझे या ना समझे, सत्य तो सदा सत्य रूप ही रहेगा, वह कभी बदलेगा नहीं। जो उसे यथावत समझेंगे वे अपना कल्याण कर लेंगे, और जो नहीं समझेंगे अब उनकी तो बात ही क्या करें। संसार में तो भटक ही रहे हैं ना। कोई ये माने कि भाई हमने तो वाणी सुनी इसलिए ज्ञान हो गया। भाई ऐसा नहीं है कि वाणी के आधार से ज्ञान हुआ है। समझ में आया? वस्तु स्वरूप है। तूने वाणी के माध्यम से वस्तु स्वरूप को जाना। वाणी ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन तेरी रुचि, तेरा पुरुषार्थ और तूने उस वाणी रूपी निमित्त का सदुपयोग करके, ठीक है, और तेरा उपादान वैसा जागृत हुआ तो तूने वस्तु स्वरूप को जाना। त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ परमात्मा भी दिव्य ध्वनि में यही कहते हैं कि ज्ञान तो आत्मा के आश्रय से ही होता है। भाई ज्ञान कहो आत्मा कहो तो ज्ञान तो आत्मा के ही कार्य है ना, क्योंकि कर्ता कर्म क्रिया ये एक ही में लगते हैं। दिव्य ध्वनि के परमाणु का नाम ज्ञान नहीं है, ना ही दिव्य ध्वनि के परमाणु का कार्य वो ज्ञान है। ज्ञान कार्य का कर्ता ये तो आत्मा ही है, यानी ज्ञान रूपी कार्य का कर्ता तो स्वयं आत्मा ही है, ना कि वो वाणी के रज कण है। जिस पदार्थ के जिस गुण का जो वर्तमान होता है वह अन्य पदार्थ के अन्य गुण के आश्रय से नहीं होता। उसका कर्ता कौन है? तो कहते हैं कि वस्तु स्वयं उसका कर्ता है। कर्ता और उसका कार्य दोनों एक ही वस्तु में होने के नियम हैं। इस बात को हमने कर्ता कर्म अधिकार में बहुत अच्छी तरह से समझा था, है ना। दो भिन्न वस्तुओं में कर्ता कर्म नहीं लगते हैं। हाँ, निमित्त नैमित्तिक लग सकते हैं, लगते भी हैं, क्योंकि कार्य, कोई भी कार्य 5 समवाय पूर्वक होता है, उसमें एक निमित्त नामक समवाय भी है। तो जब कार्य होता है और उसी वस्तु में कार्य होता है तो बाहर जो उपस्थित होता है उस पर आरोप आता है। अब जैसे ये पेन ऊपर उठा तो ये किसका कार्य है? कि पेन का कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। हाँ, उस समय ऐसा मेरा भाव, और भाव चूँकि जीव का कार्य है तो वो भाव निमित्त हुआ और पेन का उठना ऐसा नैमित्तिक हुआ। लेकिन पेन तो अपनी योग्यता से, अपनी परमाणु की योग्यता से उठा है, कर्ता के बिना कार्य नहीं है। मैं कितना ही भाव करता रहूं, लेकिन यदि उस पेन को, पेन के परमाणुओं में उठने की सामर्थ्य नहीं होगी या तत्समय की योग्यता नहीं होगी तो वो नहीं उठेंगे। जब हमें पैरालिसिस हो जाता है या कोई कोमा में होता है तो क्या भाव नहीं होता कि मैं खाना खा लूं, मैं पानी पी लूं, उठ जाऊं, बैठ जाऊं? अरे वहाँ तो हाथ भी हिलाने की सामर्थ्य नहीं होती। भाव तो होता है ना, क्योंकि उस समय ऐसे परमाणु हैं कि परमाणु की योग्यता ऐसी है कि वो उठ नहीं सकते। आपके भाव या आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होते। ये पेन के रज कण ही इस पेन की इस अवस्था के कर्ता हैं। ये हाथ, ये उंगली या इच्छा उसकी कर्ता नहीं है। यहाँ तक कि मेरी इच्छा से मेरा हाथ भी नहीं हिलता, मेरे पैर भी नहीं हिलते। उस समय वैसी इच्छा होना और उसी समय उन पुद्गल परमाणुओं का, उस शरीर के पुद्गल परमाणुओं का हलन चलन होना, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं, बट ये कर्ता कर्म संबंध नहीं हैं। भाई अगर अंतर का सूक्ष्म दृष्टांत लें तो किसी आत्मा में इच्छा और सम्यक ज्ञान दोनों परिणाम वर्तते हैं। वहाँ इच्छा के आधार से सम्यक ज्ञान नहीं है
और इच्छा सम्यक ज्ञान का कर्ता नहीं है। आत्मा ही कर्ता होकर उस कार्य को करता है। कर्ता के बिना कर्म नहीं और दूसरा कोई कर्ता नहीं, इसलिए जीव कर्ता द्वारा ज्ञान कार्य होता है। जीव करता है और ज्ञान कार्य है, आत्मा करता है और ज्ञान कार्य है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के सर्व कार्यों में सर्व पदार्थ का कर्तापना ऐसा समझना चाहिए। समस्त पदार्थ मतलब कि हर पदार्थ के उस प्रत्येक पदार्थ का जो कार्य हो रहा है वो पदार्थ ही कर रहा है, वो वही पदार्थ कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं अपने नाटक समयसार जो हमारा चल रहा है। वहाँ पर पंडित बनारसी दास जी आश्रव अधिकार के माध्यम से हमें ये कहते हैं कि भाई ये शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव तेरे नहीं हैं, ये होते अवश्य हैं लेकिन ये तेरे नहीं हैं। अब इन आश्रवों को भी उन्होंने दो कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया, भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। भाव आश्रव बहुत अगर इजी भाषा में बात करें, आसान भाषा में कहें तो जब जीव अपने स्वरूप से च्युत होता है, माने अपने स्वरूप को छोड़ता है, उसका उपयोग बाहर जाता है, तो उसको कहते हैं भाव आश्रव। और उसी समय जो द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म जीव के प्रदेशों की तरफ आते हैं, है ना, जीव के प्रदेशों की तरफ आते हैं, चिपकते हैं, तो वो क्या हो जाता है? द्रव्य आश्रव हो जाता है। ठीक है, इसी को छंद नंबर 3 के माध्यम से पंडित प्रवर बनारसी दास जी समझाते हैं। तो छंद नंबर 3 आश्रव द्वार में कहते हैं पंडित जी साहब, दर्वित आश्रव सो कहिए जह पुगल जीव प्रदेश घरासे, भावित आश्रव सो कहिए जहाँ राग विरोध विमोह विकासे, सम्यक पद्धति सो कहिए जह दर्वित भावित आश्रव नासे, ज्ञान कला प्रगटे तिहि थानक अंतर बाहर और न भासे, अंतर बाहिर और न भासे। द्रवित आश्रव, द्रवित यानी कि द्रव्य आश्रव, उसे कहते हैं जहाँ पुद्गल जीव के, पुद्गल जीव नहीं, जहाँ पुद्गल परमाणु जीव के प्रदेश को घेर लेता है। वो पुद्गल परमाणु माने उन पुद्गल परमाणुओं में जिनमें कर्म रूप परिणमित होने की सामर्थ्य है, यानी कि वो कार्माण वर्गणा है। ठीक है ना, उसे द्रव्य आश्रव कहते हैं। और भाव आश्रव उसे कहते हैं जहाँ पर राग विरोध यानी राग कहते हैं ना, यानी संशय विपर्य अनध्यवसाय मिथ्यात्व इसका विकास हो, है ना। तो आश्रव विरोध विमोह का विकास हो, उसे कहते हैं भाव आश्रव। अब ये किसकी पर्याय है कि ये जीव की ही पर्याय है, क्योंकि जीव अपने स्वभाव को छोड़कर जब परलक्षी परिणाम करता है तो उन परिणामों को ही राग द्वेष मोह नाम दिया जाता है। सम्यक पद्धति सो कहिए, और सच्ची प्रक्रिया सच्ची पद्धति वही कही जाती है जहाँ पर द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव दोनों का विनाश होता है। उसी जीव के ज्ञान कला प्रकट होती है, जिसे अंतरंग और बहिरंग में ज्ञान के अलावा कुछ और भाषित नहीं होता। किस जीव के ज्ञान कला प्रकट होती है कि जिसे अंतरंग में और बहिरंग में ज्ञान के अलावा कुछ और भाषित नहीं होता। कि मैं किसका बना हूँ, कि मैं तो ज्ञान का बना हुआ, ज्ञान का घन पिंड ज्ञान ही हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। समझ में आया? इस छंद में कविवर पंडित बनारसी दास जी ने द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव के स्वरूप का वर्णन किया है। आश्रव माने आना, किसका आना कि कर्मों का आना। कैसे कि जब जीव अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर मन वचन काय के निमित्त से जो पर में इष्ट और अनिष्ट बुद्धि होती है, उससे जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति होती है। समझ में आया? बताया था ना कि जैसे कोई संयोग हैं जो आपको पूर्व कर्म का उदय था,
उसके उदय में आपको कुछ संयोग मिले, ये शरीर मिला, ये घर मकान दुकान मिला, परिवार मिला, दोस्त यार मिले, नौकरी चाकरी मिली, रुपए पैसे मिले। अब हुआ क्या कि इनमें जीव ने इष्ट और अनिष्टपना किया, उन परिस्थितियों में अपने आप को जोड़ा। तो जोड़ा जो भाव हुए जुड़ने के, वो भाव आश्रव है। समझ में आया? और फिर उन्हीं भावों का निमित्त पाकर जो नए द्रव्य कर्म जीव की तरफ आए, तो वो द्रव्य आश्रव है। अब पंडित साहब क्या कहते हैं, उनकी भाषा समझते हैं कि अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को भूलकर जब जीव मन वचन काय के निमित्त से जो पर में इष्ट अनिष्ट बुद्धि होती है, उससे जो शुभ अशुभ प्रवृत्ति होती है, वो भाव आश्रव है। अर्थात मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति भाव आश्रव है। और उसके निमित्त से इस लोक में ठसाठस भरी हुई पुद्गल वर्गणाएँ आकर्षित होकर, अब वो आकर्षित, हर पुद्गल वर्णा आकर्षित नहीं होती, जिनमें आकर्षित होने की योग्यता होती है, जिनमें उन जीवों का के भावों का निमित्त पाकर जीव की तरफ आकर्षित होने की योग्यता होती है, और जीव के प्रदेशों के साथ बंधती हैं उपचार से। बंधन नहीं होता, लेकिन वो जीव की तरफ आती हैं, तो उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। अब जैसे उदाहरण से समझते हैं, बहुत और आसान भाषा में समझ में आ जाएगा कि जैसे किसी के घर का दरवाज़ा खुला है और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो हवा के साथ धूल मिट्टी के कण भी अंदर आते हैं। ठीक उसी प्रकार जब जब उपयोग अपने निज जाननहार स्वभाव को छोड़कर पर सन्मुख होता है, तब तब मोह राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होती है, और यही भाव आश्रव है। और इसके निमित्त से कर्म परमाणुओं का जीव के प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाह होना द्रव्य आश्रव है। समझ में आया? सम्यक पद्धति, ऊपर एक शब्द आया था ना, सम्यक पद्धति सो कहिए जह द्रवित भावित आश्रव ना से। अब द्रवित का मतलब द्रव्य आश्रव, भावित का मतलब भाव आश्रव है ना। तो सम्यक पद्धति यानी उस सम्यक ज्ञान, वो स्व पर भेद विज्ञान है ना, सच्ची रीति तो यही है कि आत्मा में ना तो द्रव्य आश्रव होता है और ना ही भाव आश्रव होता है। कमाल कर दिया। अभी तो कहा था कि आत्मा की पर्याय है, कि आत्मा की पर्याय है, लेकिन वो विभावी पर्याय है, यानी आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो नष्ट हो जाने वाली चीज़ है उसे मैं अपनी कैसे कह दूँ? जो मुझे छोड़ के चली जाए उसे मैं कैसे अपनी कह दूँ? तो ऐसे ही ये राग द्वेष आदि विकारी पर्याय मेरे साथ रहती नहीं हैं और मुझे मेरी बदनामी और कराती हैं। तो भाई इन्हें मैं कैसे कह दूँ अपनी? जैसे कोई राजा का बेटा राजकुमार चोरी करता हुआ पकड़ा जाए, तो भाई उसे स्वीकार करने में कितना टाइम लगेगा कि चोरी मैंने की है, वास्तव में तो चोरी करने लायक उसका काम है नहीं, तो वो कैसे कह दे कि उसका काम है? अब उसका दंड तो उसे भुगतना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही इन राग द्वेष रूपी विकारी भावों के होने का दंड तो मुझे इस संसार सागर में भ्रमण करके भुगतना ही पड़ रहा है। समझ में आया? इसलिए कहा है कि ना तो द्रव्य आश्रव मेरा है, वो तो अत्यंता भाव है द्रव्य आश्रव में तो, और भाव आश्रव भी मेरा नहीं है। दोनों का अस्तित्व इस आत्मा में नहीं है, आत्मा के मूल स्वभाव में नहीं है। आत्मा तो मात्र जाननहार स्वभाव ही है। आत्मा का कार्य ये राग द्वेष करना नहीं है, ना राग द्वेष परिणमित होना है, मात्र ज्ञान रूप परिणमित होना है। जिसकी ये ज्ञान कला, जिसको ये ज्ञान कला प्रकट होती है, वास्तव में उसे अंतर बाहर ज्ञान के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, यानी वह मात्र जाननहार रूप ही प्रवर्तन करता है, जाननहार रूप ही प्रवर्तन करता है। समझ में आया? अब छंद नंबर 4 आश्रव द्वार का ही चौपाई है। जो द्रव्याश्रव रूप न होई, जह भावाश्रव भाव न होई, जाकी दशा ज्ञान में लहिए, सो ज्ञातार निराश्रव कहिए। यानी जो द्रव्याश्रव रूप ना होई, जो द्रव्याश्रव रूप नहीं होता है और
जहाँ भावाश्रव रूप भी नहीं होते, यानी भावाश्रव रूप भाव भी नहीं होते हैं। तो भाई जाकी दशा ज्ञानमय लहिए, यानी कि उसकी दशा कैसी हो जाती है कि ज्ञानमय ही रहती है। जो द्रवाश्रव रूप न होई, जह भावाश्रव भाव न होई, जाकी दशा ज्ञानमय लहिए, सो ज्ञातार निराश्रव कहिए, सो ज्ञातार निराश्रव कहिए। तो जिनकी स्थिति ज्ञानमय ही रहती है वह ज्ञानी आश्रव रहित कहलाता है। ज्ञातार यानी ज्ञानी आश्रव रहित कहलाता है। अब ज्ञानी जीव निराश्रवी कैसे रहते हैं, कमाल कर दिया। 14 से लेके चौथे गुणस्थान में भी तो आश्रव होता है, 5वें में भी होता, मुनिराजों को भी आश्रव होता है, हमने सुना है। क्योंकि और यहाँ तक कि अरिहंत परमेष्टियों को भी आश्रव होता है, ईर्यापत आश्रव तो होता है ना। और आप कहते हैं कि निराश्रवी हैं। तो सुनो भाई, इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा सा धीरज रखो, सारी बातें समझाएंगे। वो कहते हैं कि ज्ञानी जीव के द्रव्याश्रव और भावाश्रव दोनों ही नहीं होते, क्योंकि उनका उपयोग किनका, उन ज्ञानी जीव का उपयोग अपने ज्ञायक स्वभाव पर रहता है। दृष्टि की अपेक्षा से यहाँ पर बात कही है कि भाई अब वो अंदर में दृष्टि से शुद्ध हो गए हैं, पूर्ण शुद्ध हैं दृष्टि की अपेक्षा से, यानी सम्यक दर्शन की अपेक्षा से वो पूर्ण शुद्ध हो गए हैं, श्रद्धा की अपेक्षा से वो पूर्ण शुद्ध हैं। अर्थात अब वे अपने को मात्र जाननहारी अनुभव करते हैं। ज्ञानी जन विचार करते हैं कि मैं इन कर्मों से पृथक, इन कर्मों से अलग, इन कर्मों से भिन्न, शुद्ध पूर्ण शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक चैतन्य तत्व हूँ, चैतन्य तत्व हूँ। अरे मैं ऐसा चैतन्य महाप्रभु हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला हूँ। अरे ये वाला भी क्यों लगाया, ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव ही हूँ। अब भाषा तो ऐसी ही करी जाती है ना, क्या कहें भाई, ज्ञाता भी तू है, दृष्टा भी तू है। ये शुभ अशुभ परिणाम मेरे नहीं हैं, इनसे मेरा कुछ भी हित अहित नहीं हो सकता। इस प्रकार का विचार करने पर बाहर में कर्म का आश्रय भले ही हो, पर ज्ञानी जीव दुखी नहीं होते। क्या समझ में आया? आगे बात क्या कहा था कि भाई आपको जो जिज्ञासा थी ना कि भाई ऐसा तो नहीं है चौथे 5वें 6ठे 7वें गुणस्थान में भी आश्रव देखा जाता है, यहाँ तक कि अरिहंत परमेष्टि को भी आश्रव होता है। तो सुनो, उनके अंदर दृढ़ निश्चय हो चुका है कि ये बाहर के पदार्थ मेरा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए भले ही बाहर कर्म का आश्रव हो, लेकिन ज्ञानी जीव उससे दुखी नहीं होते। इस अपेक्षा से ज्ञानी जीवों को निराश्रवी कहा गया है। समझ में आया? अब देखो छंद नंबर 5, पंडित जी साहब अब उसकी विधि बता रहे हैं कि ज्ञानी जीव इन कर्म आश्रमों से बचते कैसे हैं आखिर। बहुत ही इम्पोर्टेंट छंद है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनेंगे तो समझ में आएगा। सवैया 31 छंद नंबर 5। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, तेहि परे ना मन की ममता हर तू है। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, तिहि परे ना मन की ममता हर तू है। मन सो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव, मन सो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव, तिनके विनाश वे को उद्यम धर तू है। याही भांति पर नीति को पतन करे, याही भांति पर नीति को पतन करे। मुख को जतन करे भो जल तर तू है। ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहावे सदा, जिन्हीं को सुजस सुविच्छन कर तू है। जिन्हीं को सुजस सुविचक्षण कर तू है, सुविचक्षण कर तू है, विचक्षण कर तू है। जेते मन गोचर, जेते मन गोचर
प्रगट बुद्धि पूर्वक, क्या कहा, जेते मन गोचर, जेते माने जिनके, जितने मन के द्वारा बुद्धि पूर्वक जानने योग्य हैं। जेते यानी जितने मन के द्वारा बुद्धि पूर्वक जानने योग्य हैं, उन परिणामों की ममता को हरता है। कौन? आगे बताएंगे कि जितने मन के द्वारा बुद्धि पूर्वक, यानी जो बुद्धि पूर्वक परिणाम हैं, ठीक है ना, जितने बुद्धिपूर्वक परिणाम हैं जो बाहर घूमते हैं, ठीक है, उन परिणामों की ममता को हरता है। मन के द्वारा नहीं जानने योग्य अबुद्धिपूर्वक होने वाले भाव उनके नष्ट करने का पुरुषार्थ करता है। इस प्रकार पर की परिणति को नष्ट करते हैं, मोक्ष का उपाय करते हैं, संसार सागर से तिरते हैं। ऐसे ज्ञानी जन हमेशा 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 निराश्रवी कहलाते हैं और उन्हीं का सुयश गुणगान समस्त विद्वत जन करते हैं। एक बार छंद दोबारा पढ़ते हैं, फिर भावार्थ पढ़ेंगे। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक, तिहि परिणाम मन की ममता हरतु है। मन सो अगोचर बुद्धि पूर्वक भाव, तिनके विनाश वे को उद्यम धरतु है। यही भांति पर नीति को पतन करे, मुख को जतन करे, भो जल तरतु है। ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहाँ वे सदा, जिन्हीं को सो जस सो विचक्षण करतु है, जिन्हीं को सो जस सो विचक्षण करतु है। सुविचक्षण सुयश सुविचक्षण, यानी कि विचक्षण का मतलब होता है विद्वत जन, सुविज्ञ ज्ञानी जन, दूसरे ज्ञानी जन। अब ये ज्ञानी जन कर्माश्रव से कैसे बचते हैं, इसका मार्मिक वर्णन करते हुए पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि जो मन गोचर यानी मन के द्वारा जानने में आने वाले, यानी जो विषय को मन और इंद्रियां, जब भी मन की बात हो ना वहाँ इंद्रियां भी शामिल हैं, ठीक है ना। मन गोचर यानी जिनको इंद्रियां और मन से जाना जा सके। प्रगट यानी जो इंद्रिय विषय प्रत्यक्ष द्रष्टव्य हैं, यानी बुद्धिपूर्वक यानी जानबूझकर की जाने वाली जो सांसारिक क्रियाएं हैं, जो परिणाम हैं, इनसे ममत्व बुद्धि या अपनेपन का त्याग करते हैं। समझ में आया? देखो दोबारा पढ़ता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मन गोचर यानी जिनको इंद्रियों और मन से जाना जा सके। प्रगट यानी जो इंद्रिय विषय प्रत्यक्ष द्रष्टव्य हैं, यानी बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं, ऐसे प्रत्यक्ष द्रष्टव्य हैं। बुद्धिपूर्वक यानी जो अपने आप जानबूझकर की जा सकने वाली जो सांसारिक क्रियाएं हैं। अब सांसारिक क्रियाएं कौन सी? सांसारिक क्रियाएं एक, आप ये मैं 5 पापों की बात नहीं कर रहा, मैं सप्त व्यसनों की बात नहीं कर रहा। अरे सांसारिक क्रियाएं इनसे भी परे, यानी ये खाना खाने का भाव, ये सोने का भाव, ये घर परिवार दुकान देखने का भाव, यहाँ तक कि ये पूजन भक्ति का भाव भी जो बुद्धिपूर्वक चल रहा है और अपने को छोड़कर चल रहा है, निज स्वभाव साधन को छोड़कर चल रहा है, इन इंद्रिय विषयों का परिणाम, इनमें से जो ममत्व बुद्धि या अपनेपन का त्याग करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन इंद्रियों विषयों दृश्यों परिस्थितियों के निकट जाने पर अपने परिणाम मलिन हों, विकारित हों, उनसे सदैव अपने को दूर रखते हैं और जिन संयोगों की निकटता से ये परिणाम आकुलित होते हैं, उनके प्रति ममत्व नहीं रखते, उनके प्रति ममत्व नहीं रखते। जहाँ आकुलता होती है भाई, वो ममत्व रखने लायक नहीं है। अब आकुलता का अर्थ समझें तो सही। ये जीव राग में आकुलता राग को आकुलित नहीं मानता है, आकुलता नहीं मानता है। जब चीज़ें तेरे अनुकूल चल रही होती हैं ना, तो कहता है कि मैं आकुलित कहाँ हूँ, और जैसी ज़रा सी प्रतिकूलता आती है तो लगता है कि मैं आकुलित हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है।
अरे भाई, जब तक एक रंच मात्र भी कषाय मौजूद है तब तक आकुलता है। अपने स्वरूप में नहीं है जब जीव, तो आकुलता ही आकुलता है। मन से जैसे भूतकाल में भोगे गए जो विषय भोग हैं, भोगे गए भोगों को स्मरण करके वर्तमान में विकार का उत्पन्न होना, ओहो मेरी बच्ची बड़ी अच्छी थी, मेरी बीवी बड़ी अच्छी थी, मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरा दोस्त, मेरी नौकरी, अरे हम वहाँ शिमला घूमने गए थे, अरे हम स्विट्ज़रलैंड घूमने गए थे, अरे उसने मेरे इतने पैसे नहीं दिए। समझ में आया? तो वर्तमान में विकार उत्पन्न होना या भविष्य में क्या होगा ऐसा सोचकर वर्तमान में आकुलित होना। यार जॉब नहीं है, समझ नहीं आता भविष्य में क्या करूँगा, पैसे भी कम है, भविष्य में क्या करूँगा, घर छोटा है क्या करूँगा। अरे भाई ये क्या है? ये तो ये सोच रहा है ना, ये बुद्धिपूर्वक राग और द्वेष कर रहा है। ऐसे भूतकाल और भविष्य काल को सोच सोचकर तू अपना वर्तमान खराब कर रहा है, आकुलित कर रहा है। ऐसे परिणाम ही जिनके उत्पन्न न हों इसका पुरुषार्थ करते हैं। ये परिणाम उत्पन्न ना हो, परिणामों को दबाते नहीं हैं, परिणामों को दबाते नहीं है कि राग आया और हमने दबा दिया, द्वेष आया हमने दबा दिया। अरे वो तो रूंधी हुई कषाय हैं, वो तो ज्वालामुखी हैं। कैसा ज्वालामुखी है कि अंदर ही अंदर झुलस रहा है और किसी दिन फट जाएगा, और ऐसा फटेगा कि पूरी पृथ्वी ले डूबेगा। माने कि वो पूरा संसार सागर खड़ा होगा, नरक निगोद भी जगह नहीं मिलेगी तेरे को, निगोद में जाएगा सीधे। समझ में आया? तो ये पुरुषार्थ कैसा रहता है कि ये उत्पन्न ही ना हो भाई, वो ज्वालामुखी ना बने, वो डोरमेंट ज्वालामुखी ना बने, वो केवल एक सहज रूप से कि भाई वो भावना ही उत्पन्न ना हो। भूख को मिटाने का सबसे अच्छा उपाय पता है क्या है? भूख को दबाना नहीं है, अरे भूख का भाव ही ना होना, ये है कि भूख को मिटाने का उपाय। अपने उपयोग को अब थोड़ी सी स्थूल बात करें कि ये कैसे संभव है। कि सुन भाई, अब ये बात हम जैसे लोगों के लिए है जो अभी निचली भूमिका में हैं, नहीं समझ में आता, अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता मिला नहीं है। तो उनको रास्ता कैसे मिले? कि आगम की सहायता से मिले। वो कहते हैं कि अपने उपयोग को अधिक से अधिक स्वाध्याय में लगाएं, आगम में लगाएं, गुरु की छाया में लगाएं, श्री गुरु के चरण धोने में लगाएं। चरण धोने का मतलब वो वैयावृत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सहज होती है। चरण धोने का मतलब उनकी सेवा करना, माने जो उन्होंने बताया उसको अपने अंदर आत्मसात करना, हृदय में टंकोत्कीर्ण करना, आत्मचिंतन करना, अपने अरे आत्मचिंतन में ही व्यस्त रखना, जिससे कि उपयोग पर सन्मुख ना होए। इस प्रकार ज्ञानी जन पर परिणति अर्थात पर के लक्ष्य से होने वाले परिणाम, या कहें कि उपयोग पर सन्मुख होने पर जो मोह राग द्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं उसके पतन का या विनाश का उपाय करते हैं। और जो संसार रूपी समुद्र को पार करने अर्थात मोक्ष मार्ग पर चलने का सम्यक पुरुषार्थ करते हैं और अपने स्वरूप में अधिक से अधिक स्थिरता का प्रयास करते हैं। स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। अरे आश्रवों को क्षय करने का एकमात्र अपने स्वरूप में लीनता करना ही उपाय है। चारितम खलु धम्मो, एकमात्र परम धर्म अपने स्वरूप में चरण करना ही एकमात्र आश्रवों को दूर करने का उपाय है। तो उसी का निरंतर अथक प्रयास करते हैं, जिससे शीघ्र अतिशीघ्र इस जन्म मरण की व्याधि से छुटकारा मिले। ऐसे ज्ञानी जीव कर्माश्रव का सद्भाव होते हुए भी निराश्रवी या आश्रव रहित कहे जाते हैं, क्योंकि कर्म का आश्रव उनके परिणामों को मलिन और आकुलित नहीं करता है। क्या लिखा है? कर्म का आश्रव उनके परिणामों को मलिन या आकुलित नहीं करता है। ऐसे ज्ञानियों का सुयश या गुणगान विद्वत जन हर्ष और बहुमान पूर्वक करते हैं।
देखो वास्तव में देखा जाए ना तो जो कर्माश्रव से बचने की प्रक्रिया है ना, जो ज्ञानियों के लिए वर्णित की गई है, यदि हम संसारी मिथ्या दृष्टि जीव भी इन विषय कषाय के प्रसंगों से, पापवर्धक क्रियाओं से, उन परिस्थितियों से जिनसे मेरे परिणाम मलिन हो रहे हैं, विकृत हो रहे हैं, पुनः तीव्र कर्म बंधन में निमित्त हो रहे हैं, उनसे स्वयं को बचाने का स्वयं ही पुरुषार्थ करें, तब निश्चित ही हम वर्तमान में कर्मों के तीव्र आश्रव से होने वाले उन आकुलता से, है ना, उन दुखों से, पुनः होने वाले कर्म बंधन से कुछ सीमा तक बच सकते हैं। इसी प्रकार यदि देह और देह आदिक संयोगों से निरंतर तत्व अभ्यास पूर्वक, पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है भाई तेरा काम तो एकमात्र तत्व विचार, तत्व अभ्यास करना ही है, तो बस निरंतर तत्व अभ्यास पूर्वक भेद ज्ञान चले तो ये कर्म आश्रव जनित आकुलता में साम्य भाव रखने के पुरुषार्थ को भी संबल यानी स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, शक्ति मिलती है। समझ में आया? एक बार इस छंद को दोबारा पढ़ते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे, ठीक है? देखो, क्योंकि ये प्रक्रिया बताई है, तरीका बताया है, अगर इसी छंद को हम इम्प्लीमेंट करने ना अपनी लाइफ में, जो यहाँ बताई गई है, जो उसकी विषय वस्तु है, तो वास्तव में निराकुल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जेते मन गोचर प्रगट बुद्धि पूर्वक तिहि परिणामन की ममता हर तू है, मन सो अगोचर अबुद्धि पूर्वक भाव तिन्य के विनाश वे को उद्यम धर तू है, याही भांति पर परिणति को पतन करे, मोख को जतन करे भव जल तर तू है। भवजल का मतलब भव जल, भव सागर, है ना, मोख को जतन करे भव जल तर तू है। ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहे वे सदा, ऐसे ज्ञानवंत ते निराश्रव कहा वे सदा, जिन्हीं को सुजस सुविचक्षण कर तू है, जिन्हीं को सुजस सुविचक्षण कर तू है। ओम नमः सिद्धे निज निधि।